पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला, क्या मौजूदा नंबर गेम में जाला वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है? आज़ाद कश्मीर 2021 का इलेक्शन जीतने वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मैंडेट के साथ आखिर हो क्या रहा है? 4 साल में अगर चौथा वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो बाकी रह जाने वाले 9 माह की मुद्दत में वो अवाम की तौक़्क़ात पर कैसे पूरा उतरेगा? और क्या आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर हुकूमत तब्दील होने की वजह अवामी एक्शन कमेटी का हालिया एहतजाज है या बारी बारी की सियासत है? आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 5 साल मुद्दत खत्म होने में 9 माह बाकी हैं, लेकिन इससे पहले वहां एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का सोचा जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये 4 साल में चौथा वज़ीर-ए-आज़म होगा जिसकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनेगी। और इस हवाले से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया और आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर अमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क भी दे दिया। जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक जो PTI की टिकट पर मुंतखब हुए थे, आइंदा 48 घंटे में अहम फैसला ले सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पार्लिमानी पार्टी के तमाम अरकान ने शिरकत की। और इस मौका पर सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने की मंजूरी भी दी। और इजलास से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने समाजी राबते की वेबसाइट फेसबुक पर एक पोस्ट किया कि आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और आज़ाद कश्मीर में हुक्मरानी और पार्टी के किरदार से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। इजलास से मुतालिक ज़राए का कहना है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो इनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी, जिसके लिए नंबर गेम मुकम्मल है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन, स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी सरदार याकूब और सेक्रेटरी जनरल राजा फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार ख्याल किए जा रहे हैं। और ताहम वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारान की नामजदगी का बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आने वाले दिनों में करेंगे। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी से पहले नून लीग क़यादत की कायम करदा 3 रुकनी कमेटी, जिसमें एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और राना सनाउल्लाह मुश्तमिल है, उन्हें एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ रियासत भर में यौम स्याह मनाया जाता है, इसलिए फौरी तौर पर नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान नहीं किया गया और तहरीके अदम एतमाद भी यौम स्याह के बाद पेश की जाएगी। और इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PP आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है और इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया गया है और नए वज़ीर-ए-आज़म का नाम का ऐलान भी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का फैसला किया, इसका 1-2 दिन में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अनाउंस करेंगे उम्मीदवार के हवाले से। ऐवान सदर में होने वाले इजलास से कबल बिलावल भुट्टो की सदारत में इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाने से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की गई थी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर राजा मोहम्मद फारूक हैदर का कहना है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल में हिस्सा नहीं बनेगी और अपोजिशन में बैठेगी। पार्लिमानी पार्टी के लिए फैसले किए गए तब्दीली की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद लाती है तो ये इनका जमहूरी हक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने के किसी गैर फितरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि नून लीग को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारी पार्टी के तौर पे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमने फैसला किया है कि कोई भी हुकूमत बनाए या गिराए, हम हुकूमत का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर हमें अल्लाह ताला ने अक्सरियत दी तो हुकूमत बनाएंगे, नहीं तो अगली दफ़ा भी अक्सरियत ना हुई तो किसी कोलिशन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ना डिलीवर कर सकते हैं, बदनामी अपनी जगह जो हमें इस दफ़ा मिली। चौधरी अनवारुल हक इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं और इससे पहले PTI से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास तौहीन अदालत की वजह से नाअहल कर दिए गए थे, जबकि इनके पेशरो सरदार कयूम नियाज़ी को PTI ने खुद ही वज़ारत उज़्मा से हटा दिया था। तनवीर इलियास की नाअहली के बाद जब नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया गया तो चौधरी अनवारुल हक के मद्दे मुकाबिल किसी ने भी कागज़ात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि इसकी वजह
पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसकी पीपल्स पार्टी और नून लीग को हमायत हासिल थी। इसलिए जब ऐवान में वोटिंग करवाई गई तो 53 के ऐवान में से 48 अरकान ने इनकी हमायत में वोट डाला था, जिसमें पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 29, पीपल्स पार्टी के 12, नून लीग के 7 अरकान शामिल थे। माजी पर निगाह डालें तो 2006 में बनने वाली आज़ाद कश्मीर असम्बली में 5 साल के दौरान 4 वज़ीर आज़म आए थे और लग रहा है कि इस असम्बली में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म अनवारुल हक को तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल है। एक रुकन के इस्तीफे के बाद अरकान की मौजूदा तादाद 52 रह जाती है, जबकि हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत जरूरी है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने भी अभी अपने नंबर्स शो नहीं किए, ताहम कानून साज असम्बली में पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 17, मुस्लिम लीग नून के 9, तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 4, मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर और पीपल्स पार्टी के पास एक नशिस्त है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान की तादाद 20 है, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के 5 अरकान भी शामिल हैं। और ज़राए के मुताबिक नई हुकूमत बनने की सूरत में इस ग्रुप ने पीपल्स पार्टी से स्पीकर आज़ाद कश्मीर का ओहदा मांग लिया है। 25 जुलाई 2021 को जब आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात हुए थे तो तहरीक इंसाफ 26 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बनकर आई थी। पीपल्स पार्टी 11, मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तें जीतकर बितरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर आई थी। लेकिन अप्रैल 2022 में पीटीआई की वफाक में हुकूमत की तब्दीली के बाद आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में भी तब्दीली आना शुरू हो गई। पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह से वज़ीर आज़म की तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ और अगर इस दफ़ा भी आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली होती है तो इसमें पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक का कलीदी किरदार होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की बात करते हैं तो वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी का कहना है कि वफाकी हुकूमत सूबे के 550 अरब रुपए की मकरूज़ है और ये रकम अदा करे। हमें भीख नहीं चाहिए, अपना हक दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने एनएफसी इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया। गुज़िश्ता रोज़ बाड़ा में अमन जिरगे से खिताब में उनका कहना था कि हर जिला में अमन जिरगों का इनेकाद किया जाए। इसके अलावा सीएम हाउस में आला सदी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगे बुलाने का फैसला किया, जिसमें साबिक वज़ीर आला, गवर्नर्स, उलमा, मशीरान, सिविल सोसाइटी, वकला, अहम शख्सियात को भी मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरातकार आज एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान को अपनी तजावीज़ दी थी, जिसके जवाब में रात गए अफगान तालिबान ने अपनी जवाबी तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसव्वदा पाकिस्तान के हवाले किया था, जिसमें जंगबंदी मुआहदे की निगरानी, मालूमात के तबादले के लिए 4 तजावीज़ शामिल थीं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान की तजावीज़ पर आज अफगान साइड को जवाब दे दिया है, जबकि सालिस मुल्क के नुमाइंदों की मौजूदगी में तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ तुर्किया की सालसी में दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, जो 7 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द ने कालदम टीटीपी को पाकिस्तान सरहद से दूर मुंतकिल करने की पेशकश की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से कालदम टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने के वादों पर अमल दरामद को जोर दिया और फितनतुल ख्वारिज की नई आबादकारी की पेशकश को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए जामिया प्लान और कहा कि अफगान तालिबान आलमी बरादरी के साथ किए गए अपने वादे पूरे करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर 19 अक्टूबर को दोहा में हुआ था, जिसमें दोनों मुल्कों ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया था, जिसमें सरहद पार से होने वाली इश्ताल अंगेजी और वो कार्रवाइयाँ शामिल थी।